हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक के लिए सामान्य विज्ञान का जो आपके सिलेबस दे रखा है, पाठ्यक्रम दे रखा है, उसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। जब से हमने क्लासेस शुरू करी थी, तो क्लास को हमने शुरू किया था केमिस्ट्री के पोर्शन से, यानी रसायन विज्ञान से। और रसायन विज्ञान को अपन ने लगभग 50 वीडियो के अंदर कंप्लीट किया था। उसके बाद में अपन ने शुरू की थी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को, और फिजिक्स को अपन ने लगभग 20 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद में आपका स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन था, उसको अपन ने कंप्लीट किया। स्पेस टेक्नोलॉजी को अपन ने 15 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अब आपका यहां तक अगर हम सिलेबस देखें तो लगभग 50% कंप्लीट हो गया है। अब आपका मेन जो पोर्शन बचा है वो है आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन, जिसके अंदर आपको पढ़ना है एक तो आनुवांशिकी के बारे में, और एक आपको पढ़ना है एनवायरमेंट के बारे में, और बायोटेक्नोलॉजी, और मानव रक्त के बारे में, और मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो मैं आज आप लोगों के साथ में आज के टॉपिक को शुरू करूंगा मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में, और जितने भी मानव को रोग हो सकते हैं उन रोगों के बारे में अपन बात करेंगे। और उन रोगों के निवारण, उनका कारण, उनके उपचार, इन सभी पॉइंट को जो है अपन यहां पर आज कंप्लीट करने वाले हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर आज पहली बार पधारे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा और फर्स्ट वीडियो से पढ़ते हुए आइए। तो आप लोगों को हमारे कंटेंट की क्वालिटी और कंटेंट की क्वांटिटी, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी फुल दे रहे हैं, मतलब कंटेंट एकदम भरपूर दिया जा रहा है, कहीं पर भी किसी छोटी चीज को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। प्लस ये सभी क्लासेस एनसीईआरटी पर आधारित है। आपके एनसीईआरटी में दी गई चीजें सभी यहां पर कंप्लीट करवाई जा रही है। फिजिक्स के अंदर जैसा कि कुछ बच्चों के डाउट है कि सर न्यूमेरिकल, तो मैंने न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। ये सभी नए बच्चों के लिए है। जो भी नया पदार्था है तो वो जरूर कमेंट करता है सर ये कहां से करूं, ये कहां से करूं। प्लेलिस्ट में जाकर देखो, सब चीज मिल जाएगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स के अंदर भी हमारी रेगुलर क्लास 9 बजे होती है रात को, जिसके अंदर हम गुणनखंड टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और आज गुणनखंड अपना कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्लास आपकी रात को 8 बजे आती है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे बंद रहता है। इसी के साथ मेरे इंट्रोडक्शन में बता दूं कि मैं लैब असिस्टेंट, एलडीसी, पीटेट, आरआरबी, एएलपी, आईआईटी, जेई मेंस में सेलेक्टेड हूं। और उन एग्जाम्स में किस प्रकार से मैंने अपना सिलेक्शन करवाया, क्या चीजें पढ़ी और अपना सिलेक्शन कैसे करवाया है, वो सभी अनुभव आप लोगों के साथ में साझा करते हुए आप लोगों को कंप्लीट वो कंटेंट यूट्यूब के ऊपर दिया जा रहा है। चलिए, तो आज की क्लास नंबर आपकी जो है वो कौन सी हो जाएगी? तो आपकी क्लास नंबर आज की है 71। जो 15 वीडियो स्पेस टेक्नोलॉजी के हैं उनका नंबरिंग नहीं किया गया है, वो 1 से स्टार्ट किया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी बेसिकली वो आरएएस मेंस और सभी जगह है, इसलिए उसकी अलग से प्लेलिस्ट है 1 से लेकर 15 तक की। ठीक, चलिए। और आज का अपना बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? तो आज का टॉपिक है मानव रोग। और इसको पहले इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि इसको आपको रटना होगा। इसके अंदर जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी वो सब चीजें आपको याद करनी होगी। कोई यहां पर अब कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाले कि फिजिक्स की तरह कॉन्सेप्ट समझा और क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं भैया। सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा कौन इसका कारण है, कि इसकी कौन इसका जो है मच्छर है, इसका उपचार क्या है, सभी चीजें याद करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव रोग होता क्या है, आखिर में ये जो रोग है ये क्या है, पहले तो ये समझ लेवे। तो बेसिकली रोग का जो मतलब है, रोग का जो अर्थ दिया जाता है, वो रोग का अर्थ दिया जाता है क्या आपका? तो व्याधा। इसका अर्थ क्या दिया जाता है? व्याधा। सर ये व्याधा का मतलब क्या है? व्याधा का मतलब है बेसिकली किसी न किसी कार्य के अंदर रुकावट का आ जाना। क्या हो जाना? व्यवधान आना। अपन कहते हैं ना, व्यवधान आ गया था, तकलीफ आ गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये जो व्याधा है इसका मतलब होता है रुकावट। तो इसका मतलब अब हम समझ गए कि रोग की डेफिनेशन अपन ये दे सकते हैं कि जब किसी के स्वास्थ्य में व्याधा उत्पन्न होती है या किसी के अच्छे स्वास्थ्य में जब रुकावट उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं।
और अब रोग तो सभी को होते हैं, आपने देखा होगा कई प्रकार के फसलों में रोग हो जाते हैं, पशुओं में रोग होते हैं, पक्षियों में रोग हो जाते हैं, आपके जानवरों में रोग हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ मनुष्य में भी रोग हो जाता है। जैसे लंपी डिजीज आ गया था अभी गायों के लिए, और वैसे ही मानव के अंदर भी उसी से जस्ट थोड़ा सा पहले क्या आया था, कोरोना डिजीज आ गया था। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं केवल और केवल मानव रोगों के बारे में, यानी मानव के अच्छे स्वास्थ्य के अंदर रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को ही हम क्या कहेंगे, मानव रोग कहेंगे। और मानव रोग की ही हमें बात करनी है, पशु पक्षी और फसल और इनके बारे में हमें बात नहीं करनी है। अब देखिए, व्याधा या रुकावट का मतलब आप जब समझ गए तो आप कह सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग है। तो सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बोर्ड पर। ओके, चलो अब इसके अंदर आप लिख लीजिए, अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न, अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग होता है। क्लियर? तो रोग क्या होता है अब ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा इधर रखता हूं। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपन आगे, तो रोग के प्रकारों की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, रोग के प्रकार की। आज मैं केवल आपको रोग का इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं, और रोग के प्रकार वगैरह जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अभी लास्ट में अपन ये भी देखेंगे कि इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे तो रोग के प्रकार। तो रोग के जो प्रकार है उसके अंदर आप ये कह सकते हैं बेसिकली दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक आपके आ जाते हैं जन्मजात रोग, और एक होते हैं अर्जित रोग, या आप ये कह सकते हैं कि उत्पन्न रोग। क्लियर? तो रोग के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, लिखेंगे उत्पन्न रोग के कितने प्रकार हो जाएंगे, दो। पहला जो आपका प्रकार आ जाएगा वो आ जाएगा जन्मजात। जन्मजात का मतलब क्या होता है अभी समझा दिया जाएगा, है ना। तो ये हो गया एक तो जन्मजात रोग, और दूसरा जो आपके आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो आपका अर्जित रोग कह सकते हैं, या आप कहना चाहें तो इसे उपार्जित, यानी उत्पन्न हुए, जो अर्जित हुए हैं, जो आपको मिले हैं वो रोग। ठीक है, तो आप दूसरा रोग कौन सा कहेंगे टाइप में, अर्जित रोग। ठीक है, अब जन्मजात रोग क्या होते हैं, तो जन्मजात रोग बेसिकली वे रोग होते हैं जो आपके जन्म के साथ ही आपके अंदर आ गए थे। समझ में आ गई बात? जन्मजात रोग का मतलब क्या हो जाएगा, जब आपका जन्म हुआ था तो आपको जो डिजीज पहले ही जन्म के साथ मिल गई थी उसी को कहते हैं जन्मजात रोग। क्लियर? और उपार्जित या फिर अर्जित या उपार्जित भी कहते हैं। लिखना हो तो लिख लीजिए, उपार्जित, उपार्जित रोग। अब उपार्जित रोग क्या होते हैं, तो ऐसे रोग जो अर्जित हुए हैं, जो आपके जन्म के बाद में आपके अंदर आ गए हैं। जैसे कि कई बार होता है ना कि इंसान को जो है कोई रोग नहीं था, एकदम स्वस्थ था, लेकिन जैसे ही अभी कोविड आया तो कोविड एक क्या था, अर्जित रोग था, किसी को टच करने से अर्जित हो रहा था, उसे मिल रहा था, वो कोई उसको जो है जन्म से नहीं आया था कि इतने साल बाद में तेरे को कोरोना हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं था। समझ में आ गई बात? तो जन्मजात रोग क्या होते हैं और अर्जित रोग क्या होते हैं, ये डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जन्मजात रोग क्या होते हैं और आपके अर्जित रोग क्या होते हैं। ठीक, चलिए जन्मजात रोग हेडिंग डालेंगे, जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग क्या होते हैं, तो जन्मजात रोग का बेसिकली मतलब ये हो गया, आपको मैंने समझा ही दिया है कि जो जन्म के साथ में ही आपको जो है मिलते हैं
आप इसका जो है पूरा विवरण लिख लीजिए। और कई विद्यार्थियों का एक डाउट है, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ, याद आया तो कि हमारी बुक कब आ रही है ना, साइंस की। बहुत जल्दी साइंस की बुक आ रही है, बस अब तो मान के चलिए कि कुछ दिन का इंतजार है, 4 या 5 दिन में आपको बहुत बढ़िया खुशखबरी दे दूंगा मैं, है ना। तो इसलिए नो टेंशन रहिए। मैथ्स की बुक आई चुकी है, आपको पता ही है, मैंने बता दिया है मैथ्स की क्लास के अंदर पीवाईक्यू की। चलिए, तो अब ये बेसिकली बुक ही में से लिखवा रहा हूं मैं, टेंशन मतलब, है ना। चलो, तो जन्मजात रोग के बारे में लिखेंगे कि ये गुणसूत्रों में परिवर्तन, ये गुणसूत्रों में परिवर्तन, गुणसूत्रों में परिवर्तन या जिन उत्परिवर्तन, जिन उत्परिवर्तन के कारण, के कारण होते हैं। तो जन्मजात रोग कब होते हैं? तो आपका यदि यदि क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों में परिवर्तन हो गया हो, या तो कई बार, जैसे कई बार जो है, अभी आगे अपन देखेंगे एक एक डिजीज के बारे में, तो पता चलेगा कि किसी में गुणसूत्र बढ़ जाता है, किसी में घट जाता है, इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। या फिर जो है जीन उत्परिवर्तन जो हो जाता है, तब भी आपको जन्मजात रोग हो सकता है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ आप लिखेंगे जैसे कि, जैसे देखो, एक ये लाइन, ये जन्म के साथ ही व्यक्ति में होते हैं। यानी जैसे ही इंसान का जन्म हुआ, किसी का भी, जिसको भी ये डिजीज होगी, तो वो जन्म के साथ ही होगी, जन्म होते ही उसको वो डिजीज होगी ही। अब इसमें उदाहरण आप लिख लीजिए थोड़ा सा। अगर कोई जो है विद्यार्थी बायोलॉजी के अलावा सब्जेक्ट का होता है, तो उसे साइंस में थोड़ी सी नाम याद करने में डिफिकल्टी रहती है, वो रहेगी। अब उसमें जो है उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी नाम आप याद करना चाहते हैं, उसको टुकड़ों टुकड़ों में याद करिए। जैसे इंग्लिश में बड़ी स्पेलिंग को अपन याद करते हैं ना, कि ELEPHANT, एलिफेंट, ऐसे ही इसमें भी छोटे छोटे से जो टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके नाम याद रखोगे, डिजीज हो चाहे, अभी आगे मैं साइंटिफिक नेम भी बताऊंगा कुछ, जब अपन पादप और जंतु के आर्थिक महत्व को पढ़ेंगे, तो वो नाम ऐसे ही याद करने होंगे। जैसे देखो, यहां पर एक डिजीज आ जाती है आपके सिस्टिक, कौन सी आ जाती है? सिस्टिटिक। कौन सी है? सिस्टिक। एक तो आ जाएगी आपकी सिस्टिक, और इसके साथ में फाइब्रोसिस। अब ये देखो, ऐसे याद रखना, तो कौन सी डिजीज आ जाएगी? तो आपको अब इसका नाम देखो, ये पूरा है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऐसे एक साथ फ्लो बोलने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे याद रखना है कि सिस्टिक, या सॉरी सिस्टिक, फिर बोलो फाइब्रोसिस। तो ये आपको नाम ऐसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर याद रखना होगा। इसी के साथ में थैलेसेमिया एक रोग होता है। अब ये तो शॉर्टकट नाम है ना, थैलेसेमिया, ये भी एक डिजीज है। थैलेसेमिया के बाद में आपको डाउन सिंड्रोम है आपका। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। इसी के साथ में आपको एक टर्नर सिंड्रोम भी होता है, वो याद रखेंगे। इन सभी डिजीज को मैं अच्छे से आपको क्लियर करवाने वाला हूं कि किसमें क्या होता है। ठीक है, चलो, आदि बस, और डिजीज आगे ध्यान देखेंगे। तो ये आप लिख लीजिएंगे कि जन्मजात रोग क्या होते हैं, तो गुणसूत्रों में परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। ये जन्म के साथ ही व्यक्ति में होते हैं, और उदाहरण आप याद रखेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, थैलेसेमिया है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ये सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे। नोट्स अगर बना रहे हैं तो जन्मजात के नीचे आप ऐसे रेड कलर से जो है एक पट्टी जरूर खींच लेवे, ताकि आपको याद रहे। अब दूसरे जो आपके रोग आ जाते हैं, वो कौन सा आ जाता है? तो आप लिखेंगे अर्जित रोग। कौन सा आ जाएगा? अर्जित, अर्जित रोग। ठीक है, चलिए, ये लीजिए, अर्जित रोग की बात करते हैं। तो अर्जित रोग तो आपको बता ही दिया है, जो जन्म के बाद में आपके अंदर अर्जित हो जाते हैं। तो इसके लिए भी आप लिख सकते हैं कि ये जन्म के बाद
ये जन्म के बाद विभिन्न विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये जन्म के बाद में अलग अलग प्रकार के कुछ कारण रहेंगे जिन कारणों से ये उत्पन्न होने वाले हैं। उन सभी कारणों की अपन आगे बात करेंगे। कुछ मच्छर के काटने से होंगे, कुछ प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, इस प्रकार के अलग अलग है, उन सभी की बात अपन करेंगे। तो अर्जित रोग ये जन्म के बाद में विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलो अब इनको भी दो भागों में बांटा गया है, तो इन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में अर्जित रोग है, इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। और दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला आपके आ जाता है संक्रामक रोग। एक तो कौन से आ जाते हैं? संक्रामक रोग। और दूसरे आपके आ जाते हैं आपके कौन से? तो असंक्रामक रोग। ठीक है, असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग जो हम डायरेक्ट ये पढ़ लेते हैं कि रोग के प्रकार दो हैं, संक्रामक और संक्रामक, ऐसा नहीं है। रोग के दो प्रकार होते हैं, जन्मजात और अर्जित रोग। उसके अंदर फिर अर्जित रोग के भी दो प्रकार होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक रोग। अब मैं अगर आपको साथ में बात करूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो जो अभी तक आप ये पढ़ रहे हो ना, जैसे देखो अभी मैं आगे आपको संक्रामक रोग की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, ये लिखवाया रोग वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि आपका ये क्या है ये क्या है। हाँ, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी रोग का नाम दे देंगे और पूछा जाएगा कि ये संक्रामक रोग है या असंक्रामक रोग है। एक तो पहला इस टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये पूछा जाता है कि रोग का नाम देकर के पूछ लिया जाएगा इसका कारण क्या है, जैसे प्रोटोजोआ है या मच्छर है या ये जीवाणु है, कवक है, इस प्रकार से वायरस है, ऐसे जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हालांकि आजकल ज्यादा पूछने लगे हैं, वो होते हैं इनके उपचार से रिलेटेड क्वेश्चन, कि इनका उपचार जो है वो किस प्रकार से रिलेटेड है इस रोगों का, वो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको जो है ये ज्यादा डेफिनेशंस वगैरह इनको रटने की जरूरत नहीं है। आपको तो जो है मैं एक पूरी की पूरी टेबल लेकर के आऊंगा। उस टेबल में इधर आपका रोग होगा, इधर उनका कारण होगा, इधर उनका निवारण होगा और इधर उनके लक्षण होंगे। लक्षण भी जो है कई बार आपका जब बड़ा क्वेश्चन बनाना होता है, चार ऑप्शन दे देते हैं, मतलब बड़े बड़े से, और फिर पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा सही है, ए बी सी, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ना, बड़े क्वेश्चन बनते हैं, वहां पर आपके उनके लक्षण से रिलेटेड भी एक बड़ा पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन बना करके पूछ सकते हैं। तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इनके लक्षण, इनके कारण, इनका निवारण और हेलो दोस्तों, टेक्निकल इशू के कारण मैं आप सभी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूँगा, मुझे पता है। और इसी कारण से आज की मैं क्लास को इधर 20 मिनट पर ही रोक रहा हूँ। लेकिन अगली क्लास के अंदर अपन जो है ये रोगों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, इससे आगे की जो चीजें हैं उनको अपन कंप्लीट करेंगे। और धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स। और आज की इस छोटी सी मिस्टेक के लिए मुझे माफ करिएगा, अगली क्लास में बड़ी लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।